हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज महाराष्ट्र में आई बाढ़ की तबाही से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। कोंकण इलाके में शहर के शहर पानी में डूब गए। पिछले एक हफ्ते यहां रिकॉर्ड 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा और चिपलून ऐसे शहर बाढ़ के अंदर डूब चुके हैं और खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि अगले 72 घंटे भी बहुत भारी हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में इस वक्त रिपोर्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे 2 रिपोर्टर्स डूबते महाराष्ट्र की सच्ची रिपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी तक इतना पानी कहां से आया कि लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कोई दरिया नहीं है, कोई तालाब नदी भी नहीं है। ये रत्नागिरी का एक रिहायशी इलाका है, लेकिन इलाके के सारे मकान पानी में डूब गए हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग एक दूसरे की मदद रस्सी के जरिए कर रहे हैं। कोई हादसा ना हो इसलिए टायर की ट्यूब पर बैठकर रास्ता पार कर रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक जगह का हाल नहीं है, पूरे इलाके में ऐसी कोई जगह नहीं बची जो पानी में डूबी ना हो। मकान, दुकान, कार, बाजार, खेत, खलिहान सब बाढ़ में समा गए। शहर की सड़कें हो या गांव का पगडंडी, सब के सब दरिया बन गए। चिपलून के मारकंडी इलाके में है और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां यहां पर उल्टी पलटी हुई हैं और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, छोटे छोटे कार नहीं, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो यहां पर उलट गए हैं। कई ट्रक्स जो हैं वो बह के चले आए हैं यहाँ पे। कई गाड़ियां जो हैं वो आपको इस छोटे से नाले में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा ट्रक जो है वो यहाँ पर कहीं से बह के आया है। आप समझ सकते हैं कि पानी का जो वेग रहा होगा, रफ्तार रही होगी, वो कितनी तेज रही होगी। यहाँ पे ये देखिए दूसरी तरफ जो नाला है उसमें टेम्पो बह के चला आया है। 10 से 15 फीट पानी पूरे चिपलून में भरा था और इस तरीके की कई तस्वीरें इस वक्त चिपलून में है। यानी कि जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर आने में काफी वक्त लगने वाला है। ये तस्वीर है। आगे हमने देखा कि कई गाड़ियां, जो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पर लोगों की गाड़ियां जो है वो नाले में जा धंसी हैं। ये तस्वीर देखिए, कार भी है और पिकअप वैन दोनों यहाँ पे फंसा हुआ है। ये पूरी सोसाइटी जो है वो कल पानी में डूबी थी। एक मंजिला से ऊपर तक पानी जो है वो पहुंच गया था। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं, तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई। ये कार देखिए, नाले में बह के ये कार जो है वो यहाँ तक पहुंच गई है। एकाएक 3 घंटे तक, कल सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक ये पानी जो है वो चिपलून में भरा और सड़क के दोनों तरफ भारत पेट्रोलियम का ये जो टैंकर है उसकी हालत देखिए, वो कहीं से बह के यहाँ तक पहुंचा है। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि बाढ़ ने कल कितनी तबाही मचाई, किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के इस इलाके में इतनी बाढ़ कहां से आई, कैसे आई? कहने को तो यह भारी बारिश का अंजाम है, लेकिन इसके पीछे इंसानी साजिश को समझना जरूरी है, वरना सैलाब का यह सच कभी आपके सामने नहीं आ पाएगा। भारी बारिश के अलावा वो कौन कौन सी इंसानी वजह है जिसने रत्नागिरी, चिपलून, सिंदूर और रायगढ़ के लाखों लोगों को बाढ़ में डुबो दिया? चिपलून में आई बाढ़ की विभीषिका की एक और तस्वीर। इस वक्त हम स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपो में मौजूद हैं और तस्वीरें जो यहां से कल आई थी उसमें दिख रहा था कि पूरी की पूरी बस जो है वो डूबी है। उसी एसटी बस डिपो पे इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी भी इतना पानी यहाँ पे मौजूद है कि बसेस जो है वो यहाँ पर नहीं चल सकती हैं। यहाँ पर हमने देखा तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बसेस जो हैं अलग अलग हिस्से में इस डिपो के फंसी हुई हैं, पूरी तरीके से जलमग्न है। कल स्थिति और भयावह थी जब पूरा का पूरा बस जो है वो यहाँ पे डूबा था। उस तरफ पेट्रोल पंप है वो भी आपको इस वक्त डूबा हुआ नजर आएगा। यानी कि ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, कल खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे 15-17 फीट पानी जो था वो मौजूद था। हालांकि पानी अभी निकला है लेकिन कई सारे बसेस में
पानी घुस गया है, जिसके वजह से बसेस यहां से हिलाई भी नहीं जा सकती। इसे यही वजह है कि कई बसेस आपको यहां पर खड़ी दिख रही हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि आज आसमानी आफत से महाराष्ट्र ने क्या क्या खोया। भारी बारिश की वजह से पूरे महाराष्ट्र में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले रायगढ़ जिले में लैंडस्लाइड से 39 लोगों की मौत हुई है। इनमें तलाई एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जमीन खिसकने की एक और घटना सतारा जिले में हुई। यहां के पाटन इलाके में लैंडस्लाइड से 14 लोगों की जान चली गई। वशिष्ठी नदी उफान पर है, मतलब साफ है चिपलून पर खतरा अभी टला नहीं है। चिपलून के आधे हिस्से से पानी जरूर बाहर निकल गया है, लेकिन चिपलून से सटकर बहने वाली वशिष्ठी नदी अभी भी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान इस वक्त हम आपको दिखा दें, 7 मीटर खतरे का निशान है और उसके ऊपर बह रही है, यानी कि 7.5 मीटर के करीब में अभी भी वशिष्ठी नदी बह रही है। ऐसे हालात में अगर बरसात तेज होती है, पहाड़ों पर बरसात तेज होती है, फिर से इस नदी में पानी आएगा और तेज रफ्तार के साथ आएगा, जिस तेज रफ्तार ने यहाँ के कई ब्रिज वो तेज रफ्तार पानी अपने साथ कई ब्रिज पुल लेके चली गई है और पूरे चिपलून में एक तरीके से बाढ़ के जैसी की स्थिति पैदा करती थी, वो हालत फिर हो सकती है, क्योंकि अभी भी वशिष्ठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बरसात अभी होगी रत्नागिरी और रायगढ़ के इलाकों में। पूरे इलाके में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नौसेना टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जिससे अब तक 27 लोगों की जान बचाई गई। लेकिन दिल दहला देने वाली तस्वीरें रायगढ़ से आई, जहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा 35 मकानों पर गिरा, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। पानी से सबसे ज्यादा तबाही रत्नागिरी के चिपलून में आई हुई है। पूरे इलाके में पानी 15 से 20 फीट तक जमा हो चुका है। एक इलाके में चट्टान गिरने की वजह से 17 लोगों के फंसे होने की आशंका है। लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में बाढ़ का यह सैलाब कैसे आया, जबकि इस इलाके में पानी मैनेजमेंट करने के लिए कई बांध बनाए गए हैं। भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पर बसावट भी है और समंदर भी नजदीक है, जिससे बारिश का पानी नदियों से बहकर समंदर तक पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सब जगह शोर यह है कि भारी बारिश ने रत्नागिरी, सतारा, रायगढ़ और चिपलून को बाढ़ में डुबो दिया। लेकिन इस भारी बारिश के शोर में शायद आपने कोलकेवाड़ी डैम का नाम नहीं सुना होगा। ये वही डैम है जिसकी वजह से आज रत्नागिरी का चिपलून शहर पानी में डूबा हुआ है। चिपलून के कावलतली इलाके में मौजूद हूं और इस वक्त मैं रेसिडेंशियल सोसाइटी में हूं। कई सारे अपार्टमेंट्स यहां पे मौजूद हैं और सबकी गाड़ियां नीचे लगी हुई थी, जो अपने जगह से हिल गई हैं, उल्टी पड़ी हुई हैं। लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही फर्स्ट फ्लोर तक बताते हैं कि यहाँ पे पानी घुस गया था, लोगों के घरों में यहाँ पे पानी घुसा है। रेसिडेंशियल सोसाइटी है, महंगे फ्लैट्स हैं यहाँ पर। लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर ये घर खरीदे और एकाएक आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि सोसाइटी का क्या हाल हुआ। कल जो पानी यहाँ पे जमा है, गाड़ियां उल्टी पड़ी हैं, चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। खुद इलाके के कलेक्टर बीएन पाटिल कह चुके हैं कि चिपलून आया सैलाब प्राकृतिक आपदा के अलावा इंसान की लाई हुई तबाही है। अब इसके पीछे की वजह समझिए। रत्नागिरी इलाके में लगातार बारिश की वजह से कोलकेवाड़ी डैम लगभग पूरा भर चुका है। डैम की दीवारों पर पानी का दबाव रोकने के लिए डैम के 4 गेट खोल दिए गए। जब डैम का गेट खोलते हैं तो इन गेट से हर सेकंड 10,000 क्यूसेक पानी निकलता है, जो वशिष्ठ नदी में पहुंचता है। लेकिन वशिष्ठ रिवर बेसिन में अवैध निर्माण की वजह से नदी का रास्ता रुक गया है, जिससे बांध का ज्यादातर पानी चिपलून शहर में घुस चुका है और पूरा इलाका डूब चुका है। वशिष्ठी नदी ने चिपलून में क्या कहर बरपाया है, उसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको और दिखा दें। मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे है ये और इस वक्त बंद है और बंद होने की वजह जो है वो आपके सामने है।
ब्रिज जो पुल था वो बह गया है चिपलून में। कल दोपहर में ये हादसा यहाँ पे हुआ। गनीमत थी कि उस वक्त कोई गाड़ियां इससे गुजर नहीं रही थी, यही वजह है कि कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आवागमन इस मार्ग पर बंद है क्योंकि ये पुल बह गया है। वशिष्ठी नदी पूरे वेग में इस वक्त बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल इस पुल के मरम्मत का काम शुरू किया गया है, लेकिन कई दिन लगेंगे इस पुल के मरम्मत के लिए। साथ ही इस मार्ग पर आवागमन बहाल होने में भी कई दिन लगेंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोलकेवाड़ी डैम का गेट खोलने में कई बार प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है। निचले इलाके में बसे लोगों को इस बात का अलर्ट नहीं मिलता कि डैम के गेट खोले जाने वाले हैं। इसी लापरवाही की वजह से 70,000 की आबादी वाले चिपलून शहर में सैलाब आया हुआ है। ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि बस आगे लगा हुआ है और बस के ऊपर से पानी जा रहा था। बस के 2 फीट ऊपर से पानी जो है वो जा रहा था और अभी भी बहुत हालत यहाँ पे बहुत ठीक है ऐसा नहीं है। और ये सबसे निचला इलाका है चिपलून का, इसलिए यही वजह है कि यहाँ से पानी निकलने में अभी कई और घंटे लगेंगे। चिपलून करीब आधे चिपलून से पानी इस वक्त निकल चुका है क्योंकि बारिश जो है वो थमी हुई है। कल एकाएक सवेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में लोग यहाँ पे बताते हैं कि एकाएक पानी जो है वो यहाँ पर जमा होने लगा और इतना जमा हो गया कि 10 से 12 फीट चिपलून के करीब हर इलाके में 10 से 12 फीट पानी जो है वो जमा हो गया। अब जब पानी निकला है तो लोग अपने घर का, अपने दुकान का जो जरूरी सामान है उसे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। तो फिलहाल चिपलून जो है वो धीरे धीरे पानी निकल रहा है, लेकिन अभी भी आधे चिपलून से पानी निकलना बाकी है। महाराष्ट्र में बाढ़ से आई तबाही का कारण भारी बारिश के अलावा कमजोर होते बांध भी हैं, जो बारिश के बोझ को सहन नहीं कर पाते हैं। जबकि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा बड़े बांध हैं। नासिक के डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश में कुल 5,202 बड़े बांध हैं, जिनमें से 35% अकेले महाराष्ट्र में हैं। सरकार की डैम सेफ्टी इन इंडिया रिपोर्ट कहती है कि बड़े बांधों के फेल होने की 4 घटनाएं सामने आई, जो बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बने। डैम सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर बांधों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। इसके अलावा बांध को सुरक्षित रखने के लिए राज्यों के पास टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं है। बांधों के फेल होने की वजह भी समझ लीजिए। इसमें पहला है अचानक आए बाढ़ के पानी से बांध में दरारें पड़ना, जो बांध के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। बांधों से पानी निकालने की अपर्याप्त व्यवस्था दूसरा कारण है। बांध में खराब तरीके की पाइपिंग पानी निकलने की स्पीड पर असर डालते हैं। इसके अलावा दूसरी ऐसी कई समस्याएं हैं जो बांध को कमजोर बना रही हैं। हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि देश के बड़े बांधों में सिर्फ 7% बांध ऐसे हैं जिसमें इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जबकि 5% बांधों में अब भी मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी बाढ़ जैसी तबाही के दौरान बांध के गेट खोलने के लिए इंसान का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक बाढ़ का सैलाब पूरे इलाके को डुबो सकता है, जो रत्नागिरी, रायगढ़ और चिपलून जैसे इलाकों में हुआ है। और तबाही का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश का दौर जारी है और बांध से पानी भी छोड़ा जा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।